नमस्ते। मीता गुरुकुल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक हमने राम कथा की प्रथम भाग को सुना। आज हम राम कथा के अंतिम भाग को सुनते हैं। भरत जी नंदी गांव में साधु और संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राम जी ने चित्रकूट छोड़ दिया और वो दंडकारण्य वन की तरफ आगे बढ़े। वहां पर उन्हें रास्ते में विराध राक्षस मिला, उसको उन्होंने मुक्ति प्रदान की। सरभंग आदि कई ऋषि मुनि मिले, उनको उन्होंने निर्भय किया। अब भगवान वहां पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। उस क्षेत्र में रावण की एक 14,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। उस टुकड़ी के मुखिया थे खरदूषण। रावण ने वह टुकड़ी वहां पर इसलिए छोड़ रखी थी जिससे वह इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा सके। अब वहां रावण की एक बहन थी, उसका नाम था सूर्पणखा। सूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो गई। वह राम के पास आई और विवाह प्रस्ताव रखा। अब राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस तरह से चलता रहा। तब उसने सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई। उन्होंने सूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब सूर्पणखा गुस्से में खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण ने भगवान राम के ऊपर हमला किया। अब वो तो भगवान थे, उन्होंने खरदूषण और पूरे 14,000 सैनिकों की टुकड़ी का विनाश कर दिया। तब सूर्पणखा दुखी होकर रावण के पास पहुंची और कहा, रावण देख, तेरा दुश्मन आ गया है। वह दोनों बनवासी भाई एक अति सुंदर स्त्री के साथ रहते हैं। वह स्त्री दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। जाओ, तुम मेरे अपमान का बदला लो। तब खरदूषण ने अपने मामा मारीच की सहायता से सीता माता का हरण कर लिया। अब जब सीता माता को रावण ले जा रहा था तो गिद्धराज जटायु ने देखा। उन्होंने रोकने का प्रयास किया पर वह घायल हो गए और वहीं गिर गए। जब राम भगवान माता सीता को ढूंढते हुए आए तब उन्होंने माता सीता का पता राम को बताया। गिद्धराज जटायु को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। वह आगे बढ़े। भीलनी, जो कि शबरी नाम से जानी जाती है, वहां पर उन्हें मिली। पंपा सरसरोवर के किनारे। अब वह भीलनी को भगवान ने मुक्ति दी। अब वह आगे बढ़े तब उन्हें परम भक्त हनुमान जी मिले। ये परम भक्त हनुमान जी भगवान राम को ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए और उन्होंने भगवान की मित्रता सुग्रीव से कराई। सुग्रीव ने यहाँ पर भगवान राम को सहायता का वचन दिया। भगवान राम ने अत्याचारी बाली का वध किया क्योंकि बाली ने सुग्रीव को उसके राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया था। अब सीता की खोज शुरू हुई। लक्ष्मण जी समुद्र के किनारे पहुंचे बड़े बानर दल के साथ, और तब लक्ष्मण जी को अपनी शक्तियों के बारे में याद आया। ये याद उन्हें जामवंत जी ने दिलाई। इसके बाद हनुमान जी उड़ते हुए लंका पहुंच गए और वहां से सीता माता की खबर लेके राम भगवान के पास आए। अब भगवान राम ने अपनी एक सेना तैयार की। इस सेना में भालू, रीछ, कपी, बानर थे। इन सब की सहायता से भगवान ने इतने बड़े विशाल समुद्र पर एक पुल बनाया और इस पुल पर से निकलकर सारी सेना लंका पहुंची और लंका में भयानक युद्ध हुआ जिसमें रावण तो मारा ही गया पर उसके सारे आतताई राक्षस भी मारे गए। उसका परमवीर पुत्र मेघनाद भी मारा गया। बड़ा भाई कुंभकर्ण भी मारा गया। पर विभीषण, जिसने राम भगवान की शरण ली थी, वह बच गया। अब इस प्रकार से भगवान ने इस क्षेत्र को आतताइयों से मुक्त किया। माता सीता फिर से राम भगवान के पास आ गई और ये सब अयोध्या आ गए। भगवान ने अयोध्या में बहुत लंबे समय तक राज्य किया। कहा जाता है कि अयोध्या राज्य में कभी कोई बीमार नहीं होता था, कोई बूढ़ा नहीं होता था, सबके पास धन्य धान था, सब सुखपूर्वक रहा करते थे। ऐसा था राम राज्य। महात्मा गांधी भी इसी राम राज्य की हिंदुस्तान के लिए कल्पना किया करते थे। ऐसे हमारे भगवान थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया और इस पृथ्वी को आतताई राक्षसों से मुक्त किया, मर्यादा
की सीमाएं सिखाई। वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने इस संसार में सबको भाई की, पुत्र की, पिता की, पति की और राजा कैसा होता है उसकी मर्यादाएं सिखाई। ऐसे भगवान की कहानी आज हमने सुनी। अगली फिर कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्ते। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया कर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।